Assalamualaikum everyone and this is your astrologer Sara Kazmi. I just thought कि आपको छोटा सा अपडेट देता जाए Mercury retrograde के बारे में, which will be starting from tomorrow onwards for next 21 days. It will go direct on 3rd of November इंशाल्लाह ताला. एंड जब तक के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. मर्करी सबसे ज़्यादा टारगेट करता है हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी कम्युनिकेशन को, ट्रैवल को, जो भी चीज़ें जो हमें कनेक्ट करती हैं लोगों से. एंड इट्स हैपनिंग इन द हाउस ऑफ लिब्रा इन द 7th हाउस विच कनेक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स और हमारे बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप सबको टारगेट करता है. इंटेंसिटी डिपेंड करेगी आपके अपने पर्सनल चार्ट पर कि क्या पोजीशंस हैं एंड एवरीथिंग, क्या प्लेसमेंट्स हैं उसकी. बट अगेन यू नीड टू बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट 21 days सो दैट आप अपने कोई भी नुकसान ना करें. इफ़ यू आर गेटिंग इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, उसको अभी आगे नहीं बढ़ाएं, अभी अब रिफ्लेक्ट करें अपनी रिलेशनशिप को, देखें उसको, वैल्यूएट करें कि व्हाट वेयर आर यू एग्जैक्टली गोइंग विद दैट पर्सन. उसके अलावा आप कोई जैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करें. ओके जी, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जाए, वो है कि ये थर्ड स्पेल है एंड इज़ द लास्ट स्पेल फॉर 2020 फॉर मर्करी रेट्रोग्रेड. तो ये अब अगले साल होंगे और उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे. बट नाउ आई एम जस्ट लाइक गिविंग यू अ स्मॉल हेड्स अप फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि आपको क्या करना है फॉर नेक्स्ट 21 days. एंड आपकी जो पर्सनल बाकी जो आपकी पर्सनल प्लेसमेंट्स होगी उसके लिए तो आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी पड़ेंगी. बट नाउ हियर आई विल बी गिविंग यू सम जनरल हेड्स अप सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकें. सो एरीज के लिए इट्स हैपनिंग इन द 7th हाउस, हाउस ऑफ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग. ट्रैवल भी हद तक होता है बट बेसिकली मेजरली ये प्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को. तो आप जो भी आप में से मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं और जैसे भी कुछ सीन चल रहा है आप लोगों का, यू नीड टू होल्ड योर हाउस horses and your speech as well. You need to watch how you speaking to your better half because this can create a chaos in your life. So अपनी जज्बात पर और अपनी बातों पर काबू रखें so that आपको ये next 3 weeks आप आराम से गुजर जाएं and then you can always plan what you have in your mind related to your relationship. सो फॉर टॉरस इट्स हैपनिंग इन द 6th हाउस, हाउस ऑफ डेली जो रूटीन होती है, हमारी इनकम होती है, एनिमीज होते हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम लिटिगेशन राइट नाउ, यू नीड टू होल्ड योर हाउसेज कि आप ख्याल रखें किसी भी फड्डे में ना पड़े, अननेसेसरी अपने एनिमीज़ को एजिटेट ना करें कि उनको ऐसी चीज़ मिले आपके अगेंस्ट कि वो उसको फिर परस्यू करें. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. और अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर जो लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं और एनीथिंग जो डायग्नोसिस अगर वो मतलब रिलेटेड टू देयर सिकनेस और इलनेस कोई भी चीज़ से हो रही है, तो आई वुड रिकमेंड यू दैट 3rd November विल बी अ बेटर टाइम फॉर यू टू गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए. हाँ जी, सो इट्स जेमिनाई नाउ एंड जेमिनाई का जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज हैपनिंग इन द 5th हाउस, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, हाउस ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन भी हद तक होता है एंड स्पोर्ट्स पर्सन. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स. जो पेरेंट्स हैं अगर उनको कोई भी एक्ट फिशी लग रहा है अपने चिल्ड्रन से रिलेटेड, कोई भी ऐसी बात लग रही है जो आपको लग रहा है कि सही नहीं हो रही है, जस्ट ट्राई टू सी थ्रू देयर परस्पेक्टिव. देखें वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बानिस्बत जैसे कि अपनी बात उनके सामने रख के उनको ज़्यादा सुने सो दैट आपके कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए. स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी ने कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ किया हुआ एंड एवरीथिंग, देयर कुड बी सम डिलेज. क्रिएटिविटी में थोड़ा सा ब्लॉकेज आ सकता है. सो जस्ट ट्राई कि उसकी जगह कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट करें, थोड़ा मेडिटेशन करें तो टू मेक थिंग्स मोर स्मूथ फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 21 days. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैंसर. कैंसर के लिए ये ट्रांसलेट जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन द 4th हाउस, हाउस ऑफ हाउस, कंफर्ट्स, मदर, इमोशंस एंड एवरीथिंग. तो ये ज़रा थोड़ा सा आपको फील करेगा कि इसके अंदर थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, या तो अपने मदर के पास नहीं होंगे एंड यू वांटेड टू गो एंड मीट हर, और या तो उनकी थोड़ी सी हेल्थ का इशू हो सकता है. तो टेक केयर ऑफ हर एज वेल. उसके अलावा डू नॉट ट्राई टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी राइट नाउ बिकॉज इट वोंट बी सूटेबल और यू वोंट बी गेटिंग एनी गुड ऑफर्स राइट नाउ. होम डिको या रेनोवेशन को भी अभी डिले कर दें अंटिल 3rd of November फॉर नेक्स्ट 21 days है. फिर उसके बाद आपकी जो मर्जी आप चाहे करें. So Leos, this Mercury retrograde is happening in your 3rd house, so you need to take care of your short travels. अपने traveling plans का ख्याल रखें. It might get delayed और कोई ना कोई चीज़ miss out हो सकती है. Take care of your documentation, emails check करें and सबसे ख़ास बात, be polite with people around you, be helpful to them and don't be rude. Rude तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, but during this time it can actually come back and bite you. So take care of that thing and अपना Mercury retrograde में अपनी चीज़ें देखें, अपनी चीज़ों को देखें कि what you can do better in terms of connecting with. So Virgos, आपके Mercury retrograde आपके लिए it's happening in your 2nd house, house of possessions and family,
close knitted family, so you need to take care, watch your words while talking and interacting with them. कोई भी unnecessary debate या arguments में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर उसके बाद शायद you might regret after this period. तो आप रुक सकते हैं 3rd November तक, तो it would be best for you, and just take care of your speech while interacting with your family especially. हाँ जी, Libra, so it's happening right in your first house, so you will be questioning yourself a lot, you might feel confused और कुछ ना कुछ ऐसा हो lost फील कर सकते हैं, तो इट विल बी जस्ट फॉर द फ्यू वीक्स. प्लीज़ डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ अननेसेसरली. देखें कि आप क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू बेटर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल अराउंड यू, बिकॉज रिलेशनशिप को ये रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा. सो जस्ट बी लाइक हल्का हाथ रखें अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें, बिकॉज यू ऑलवेज बिकॉज as Libra, you always seek out for a balance in your relationship. This time it is very much needed because it's happening right in your house, in your first house. So just stay careful and do not question yourself unnecessarily. So Scorpio, this is happening in your 12th house of unconscious mind, जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, आपके ड्रीम्स को, आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. तो इट इज़ वेरी मच गुड फॉर दोज पीपल हु वांट टू डू सम रिसर्च वर्क एंड एवरीथिंग, बट समवन इन द फ्रॉम द पास्ट can come back in your life, or he or she will try to come back in your life. तो प्लीज़ उसको बहुत ध्यान से रखें. your future is much brighter than your past. की प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दैट एंड evaluate करके अच्छे तरीके से 3rd of November के बाद डिसाइड करें कि what you have to do with that person. बट जब तक अपना ख्याल रखें ये इन चीज़ों को, कि बिकॉज इमोशनली इट कैन बी अ वेरी क्या कहते हैं उसको, बड़ा नाजुक सूरत हाल हो सकती है. So Sagittarius, it's happening right in your 11th house of network and friend circle and network and online activities. So please be careful while you are posting anything about related to कोई भी पॉलिटिकल या कोई अपनी पर्सनल बात हो, उसको ख्याल ध्यान से पोस्ट करें, अपनी चीज़ों को, अपने गैजेट्स का ख्याल रखें, और फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी डिबेट में ना पढ़ें. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, जो भी आप डिस्कस उनके साथ करें, सो डैट कोई भी अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. अगर कोई भी इशू होगा तो जस्ट होल्ड ऑन टू दैट, कोई भी रिएक्शन मत दें. आप 3rd November के बाद चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी. Capricorns, this Mercury retrograde is happening right in your 10th house of profession and public image. So you need to be careful. कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपकी इमेज ख़राब हो, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में शायद फंसें. तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे, जितना कर सकते हैं आप उससे दूर रहें, अपने काम में फोकस करें. ईमेल्स, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को ख्याल रखें. इफ़ यू हैंडलिंग एनी प्रोजेक्ट, ट्राई नॉट टू साइन एनी बिग डील्स राइट नाउ ड्यूरिंग दीज वीक्स, बिकॉज फिर चीज़ें और डिले हो जाएंगी. या अगर पहले कर चुके हैं तो अच्छी बात है, कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट, बट डू नॉट finalize or start anything during these weeks, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम आपको दे सकता है, डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं है ना. सो टेक केयर ऑफ दैट. So for you Aquarians, it's happening, Mercury retrograde is happening right in your 9th house, represents mentors, travel, higher education. तो कोई भी लोग हैं जो अभी हाई एजुकेशन में अपना कुछ करना चाहते हैं, they want to apply somewhere, just hold on for these few weeks and then you will be good to go. ट्रैवलिंग का प्लान है तो अपनी चीज़ें देखें while if you are traveling right now. I won't say कि आप बैठ जाएं बिल्कुल, but the thing is that take care while you are traveling. हम कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने होती है, but we can't see right through them. So please try to look beyond what is actually happening in front of you. Do not get into arguments with your father. फजूल बहस ना करें. Just try to understand his perspective that कि वो आपको कैसे चाहते हैं कि वो he just want to guide you, so just hear him out. So Pisces, आपके के लिए Mercury retrograde is happening in the 8th house of sudden transformation, sudden जो एकदम से चीज़ें हो जाने, या hidden fears and everything which is related to your finance as well. So जो बैक एंड पे कोई भी इश्यूज अगर फाइनेंशियल चल रहे हैं, try to clear that out so that आपको आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो. Other than that, आपको ज़रा ख्याल रखना होगा अपने इन लॉ से भी कि there could be some issues related to your in-laws, so just try not to react or involve yourself unnecessarily. अपने आप को दूर रह के उन चीज़ों को सॉल्व अगर कर सकती है तो करें, वरना अपने just try to protect you and your family at this moment. Besides that, a certain transformation हो सकती है. You might realize something new about yourself and discover some new things, even fears as well. So you need to fight them back. और इंशाल्लाह 3 हफ्ते में you should try to make yourself better as a person. Emotionally काफ़ी अपने आप को strong करें. That would help you a lot.